आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम ये हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वह समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो, इसका क्या संदेश जा रहा है? अरे जो लोग सारस को कैद कर दें, उनके लिए क्या 1 साल है? और आपने सदन में नहीं देखा, सदन में नहीं देखा आपने क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे? जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये, 150 करोड़ के लगभग। और मुझे याद है, मैंने सदन में भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं आपके सामने, मैंने जब 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए, मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछा कि 1000 एकड़ में कितने पेड़ आप लगाओगे, तो उन्होंने 1 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 1,36,000 पेड़ लगाए थे उन्होंने। और आखिरी पेड़ 2 मैंने और नेताजी ने लगाए थे वहां पर। अगर 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगते हैं, तो बताओ 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 150 करोड़ के लिए जमीन कहां है? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये बात अगर आपको गलत लग रही हो, आप जाइए इटावा में लाइन सफारी के सामने 1000 एकड़ में 1,36,000 के लगभग पेड़ लगाए गए थे, और ये तो 150 करोड़ लगा चुके हैं। और 1 साल की ये बात कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार साथी उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हो। आज कितने साल हो गए सरकार को, ये बताइए? 6 साल हो गए ना? ये बताएं 6 साल का हिसाब किताब क्या है? गन्ने के किसानों का अभी भी बकाया है, आलू खरीदा नहीं जा रहा कहीं भी। जितनी भी फसलें पैदावार के लिए आय दोगुनी की बात की, ये बताएं कि किस फसल की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? डीजल पेट्रोल 6 साल पहले क्या थी कीमत, आज क्या है? दूध की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? दालों की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? खाद की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? और ये आंकड़े देते हैं बेरोजगारी के। ये बताएं कि कितने रोजगार दिया है इन्होंने, कितनी नौकरी मिली है? देखिए, तुम भी मत उलझो, मत उलझो, मैं जानता हूं आप लोगों को, मत उलझो। आलू, देखिए, आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं।
अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। हैं? देखिए, आप मूल्यांकन क्या है? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फोटो भेज रहा है। मुझे याद है, मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। उसके बाद तो लगातार उत्तर प्रदेश में झांसी से, इटावा से, लखनऊ से, हर जगह से वर्कर ने तस्वीरें भेजी हैं। हम तो केवल जानकारी और मांग कर सकते हैं। इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए, और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है। मैं खुद कन्नौज की सबसे बड़ी मंडी पे गया था और मैंने खड़ा होकर के पूछा वहां पर जो आड़तिया खड़े थे, जो किसान मौजूद थे, कि आपने बताइए सरकार ने आलू कितना खरीदा। सबने हाथ खड़े कर दिए कि आलू कुछ भी खरीदा नहीं गया। 1000 से ज्यादा पैकेट हमारे यहां रखे हुए हैं, और किसानों का खेत में था उस समय आलू, तो आलू का भी नुकसान हुआ। उसी समय मैंने मंडी डायरेक्टर से बात की। मंडी डायरेक्टर कहते हैं कि हम तुरंत खरीदवा लेंगे। मैंने दोबारा जानकारी हासिल करनी चाहिए, कोई आलू नहीं खरीदा गया। छोड़िए भाई, जो इलेक्शन कमीशन में आप जाइए, हमने तो शिकायत की है, उनको जवाब भी दिया है। बहुत लेट आया तुम्हारा व्हाट्सएप लगता है। तुम फिर बोल रहे हो 1 साल। अरे भाई पत्रकार साथी, थोड़ा समझदार बनो, आप भी हमारी मदद करो। 6 साल कोई पार्ट 2 नहीं है। मैं कहूं 2 नंबरी, ये कोई बात हुई? 6 साल, इस सरकार को 6 साल हो गए हैं, और दिल्ली की सरकार भी है। मान लीजिए नीति आयोग हमारा नहीं है, विपक्ष का नहीं है। नीति आयोग विपक्ष का नहीं है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया, और नीति आयोग ये कह रहा है कि आप 22वें नंबर पर हैं। अब बताएं सरकार सच्चाई क्या है? आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मैं पत्रकार साथियों से अभी कहता हूं, अगर आप लोग चलना चाहें, मैं चलता हूं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो बननी थी, बताइए कितने साल हो गए। और फिर देखिए आरक्षण को छीनने का क्या तरीका अब निकाला है नया। सैफई यूनिवर्सिटी में या कोई मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने का तरीका, विज्ञापन निकाला, सब उसमें है कैटेगरी, एक ले लिया, बाकी बोला है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। फिर ऐड निकाला, फिर एक ले लिया, बोले एलिजिबल नहीं है। तो देखिए क्या खेल चल रहा है। आप मिलाइए डीजीपी से कि एक्टिंग क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहे। भाई ये है कि आप लोगों ने अपना लिखना बंद कर रखा है। समाजवादी सरकार होती तो अब न जाने क्या क्या लिखते। कमजोरी तो आप में भी है। सदन में जो बात कही गई हो, अरे जिस सरकार के पास डीजीपी अपना नहीं, चीफ सेक्रेटरी अपना नहीं, ब्लैकमेलिंग चल रही हो कि अगर डीजीपी परमानेंट नहीं होगा तो यूपी का चुनाव हरा दिया जाएगा। सोचिए ये ब्लैकमेलिंग, और आप लोग लिख नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। समाजवादी सरकार होती तो लिखते, ये देखिए यादव डीजीपी, मुस्लिम डीजीपी, गुर्जर डीजीपी। जो ब्राह्मण बनाया है वो अच्छा नहीं है, बेईमान है। क्या हमें अखबार नहीं पता? वो शूद्र है, उनकी बात नहीं करूंगा मैं, शूद्र की बात नहीं करूंगा। शूद्र की बात यहां नहीं हो सकती।